जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। दर्शकों, मैं डॉक्टर संजय आर शास्त्री अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज डॉक्टर संजय आर शास्त्री में आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपसे विशेष आग्रह करता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के दो नाम जरूर लिखिए, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो उसे लाइक जरूर करिए, ताकि मैं समझूं कि आप मुझसे कनेक्टेड है आपके दो नाम लिखने मात्र से और लाइक करने से। एक और बात, जरूरी नहीं है अगर आपको कोई वीडियो हमारी पसंद नहीं आ रही है तो उसे आप डिसलाइक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको लाइक करना है, लेकिन कुछ करिए, खाली मत बैठिए, सुनिए वीडियो को और उसके टिप्स को अपने लाइफ में उतारिए, अपनाइए और लाइक कमेंट जरूर करिए। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं 2023 में बृहस्पति यानी कि गुरु यानी कि जुपिटर हंस राजयोग बना रहे हैं, और कुछ राशि वाले जो हैं, इन राशि वालों के जिनकी मैं बात करने वाला हूं, उनका जो जीवन है बिल्कुल बन जाएगा, राजाओं का जैसा सुख मिलेगा, राजा महाराजा के जैसा वो रहेंगे। इन राशियों के लिए मैं बात करने वाला, क्योंकि बृहस्पति मेजर 2023 में 22 अप्रैल से यानी 22 अप्रैल से मीन राशि से निकल करके मेष राशि में परिवर्तन कर रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन बृहस्पति यहां पर अस्त होने के बाद भी 1 अप्रैल 2023 को बृहस्पति अस्त हो जाएंगे। तो 1 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में बृहस्पति अस्त हैं, लेकिन अस्त बृहस्पति भी कुछ राशि वालों के लिए हंस राज बनाकर लेके आ रहे हैं और उनका जीवन राजा के समान बना रहे हैं। तो किन राशियों के साथ बहुत बढ़िया हो रहा है, इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। तो आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए, जिसमें कुछ राशि वाले हैं जिनका जीवन बिल्कुल 22 अप्रैल के बाद चमत्कारी परिवर्तन आ रहा है, क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहा है, और ये लेके आ रहे हैं बृहस्पति का परिवर्तन मेष राशि में। सबसे पहले, क्योंकि बृहस्पति ऐसा कहा जाता है कि संतान सुख, विद्या बुद्धि, प्रेजेंटेशन, भाग्य और अध्यात्म से रिलेटेड यानी कि रिलीजियस चीजों से जुड़ा हुआ कार्य, और सबसे बड़ी बात, ये देवताओं के गुरु हैं। तो निश्चित रूप से देवताओं की कृपा, जो देवता के गुरु हों, साक्षात देवताओं की कृपा बनी होगी। और इनका जो परिवर्तन है, जगह परिवर्तन, निश्चित रूप से जब भी हम कोई जगह कोई परिवर्तन करता है तो कुछ अच्छा करता है। तो कुछ ना कुछ विद्या बुद्धि के लिए, भाग्य के लिए, अध्यात्म से रिलेटेड चीजों के लिए, संतान पक्ष के लिए, इन सभी में बृहस्पति बहुत कुछ लेके आ रहे हैं। और पहला राशि है उसमें, सबसे पहला राशि कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए जो हंस राज योग है, ये बड़ा अद्भुत चमत्कार लेके आ रहा है, फायदा लेके आ रहा है। ये मेष राशि में जैसे बृहस्पति परिवर्तन करते हैं, चौथे स्थान पर उनका दृष्टि, चौथे स्थान कर्क का पड़ता है, यानी कि चौथा स्थान में चंद्रमा, और वो कर्क राशि वाले के लिए सबसे बड़ी बात है, माता पिता का प्रबल सुख होगा। साथ ही साथ दृष्टि उनके लिए बृहस्पति का पड़ना ऐसा बताता है कि संतान, अगर उनका कोई संतान है तो संतान पक्ष से बड़ा सुखी होंगे। वो जो भी कर्क राशि के हैं वो सभी सुखी होंगे। और साथ ही साथ एक और बात मैं करूंगा कि कर्क राशि वाले इस बार बिल्कुल अपने मन को बिल्कुल शांत रखेंगे, और वो मन की शांति एक उनको पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेगी अंदर, और वो पॉजिटिव एनर्जी उनके वर्क पर दिखेगा, उनके काम पर दिखेगा, और उसका रिजल्ट बाद में उनको बहुत बढ़िया होने वाला है। जैसा कि जब हम इंटरनली मानसिक रूप से जब शांत रहते हैं, मन खुश रहता है, तो हम कुछ अच्छा कर पाते हैं। तो बृहस्पति उनको मानसिक रूप से बड़े शांति देने वाले हैं, और उस शांति का एक इंटरनली जो पॉजिटिव एनर्जी वो वर्क पर दिखने से रिजल्ट बेहतर होगा। और अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको बॉस से आपका संबंध, आपका उसमें प्रमोशन, आपके टीम चेंज, ये बहुत कुछ लेके आपके लिए आ रहा है। साथ ही साथ बृहस्पति का मेष राशि में जाना, और अगर मैं आपके कर्क लग्न की बात करूं, कर्क राशि की बात कर रहा हूं, तो वहां पर आपके लिए सबसे अच्छा बृहस्पति भाग्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा करने वाले हैं। अचानक कुछ नया परिवर्तन लेके आ रहे हैं। और साथ ही साथ अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी विवाह नहीं हो रहा हो, रुका हुआ काम हो, शादी से रिलेटेड चीजें हों, उनका अचानक 22 अप्रैल के बाद चीजें अपने आप बनते हुए दिख रहे हैं। आपको इस महीने में बहुत ही बढ़िया कार्य करने वाले हैं। अब बात करते हैं दूसरा राशि, जिनका है धनु राशि। धनु राशि का मतलब एक खुद का स्वयं का राशि है बृहस्पति का,
और बृहस्पति इसके मालिक हैं। और बृहस्पति का मैंने बताया था स्वभाव है संतान पक्ष, विद्या बुद्धि, भाग्य, धर्म से कार्य कराना, और इन सभी के और कुंडली में जो कारक होते हैं ये सबसे भाग्य के कारक होते हैं और व्यय स्थान के कारक होते हैं। तो निश्चित रूप से इस कुंडली के हिसाब से भी देखें तो दोनों के कारकों के लग्न में बैठे हुए हैं, केंद्र में आ जाते हैं। और एक जगह लिखा गया है किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे जस केंद्रे बृहस्पति। तो यानी कि धनु राशि वालों के लिए भाग्य का कारक होकर के, व्यय स्थान का कारक होकर के लग्न में केंद्र में बृहस्पति का आना बिल्कुल आपके लिए एक अद्भुत चमत्कार लेके आ रहा है। आपका जो कार्यशैली है इतना अचानक परिवर्तन होगा कि आपके साथ लोग बैठे हुए, साथ रहने वाले लोग सोचने में पड़ जाएंगे कि इतना बेहतर ये काम कैसे कर सकते हैं। इसलिए आपकी सोच में बदलाव आ जाएगी, आपके कार्यशैली में बदलाव आ जाएगा, और आप वर्षों से जो चीजों को प्लान कर रहे थे, जो नहीं हो रहा था, अचानक आप 22 अप्रैल के बाद देखेंगे कि आपका वो काम बढ़िया बनता दिख रहा है। और तीर्थ यात्रा की संभावना बनेगी, पारिवारिक जीवन आपका बहुत सुखमय हो जाएगा। बच्चों और परिवार के साथ आप कहीं ना कहीं बाहर, कहीं ना कहीं दर्शन के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, और वो तीर्थ यात्रा आपके लिए फलदायी बन रहा है। साथ ही साथ व्यय पर, खर्चे पर आपका कंट्रोल हो जाएगा, खर्चा आपका बिल्कुल कम हो जाएगा, और खर्चे कम होने के कारण आप ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। साथ ही साथ जुपिटर आपकी दृष्टि से देखें तो चौथे स्थान पर उनकी दृष्टि है, और उनका अगर हम सातवें स्थान पत्नी स्थान पर दृष्टि है, और अगर उनकी बात करें तो 9वें स्थान अपने घर पर भी, धनु राशि पर भी दृष्टि है। तो ये दोनों दृष्टि आपके लिए बहुत अच्छा करने वाला है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि के भी स्वामी, देखिए 12 जो राशियां हैं, 2 राशि को ऑन करते हैं जुपिटर बृहस्पति, जिसमें धनु राशि और मीन राशि। तो इसमें भी मीन राशि को भी ऑन कर रहे हैं, और मीन राशि में जो बृहस्पति का यहाँ पर मेष राशि में आना, और मीन राशि यानी कि दूसरा स्थान यानी कि धन स्थान का, यहाँ कुंडली के हिसाब से देखें तो धन स्थान के कारक बन जाते हैं। और साथ ही साथ तो धन की अचानक वृद्धि, व्यापार में कोई काम कर रहे हैं और वो काम रुका हुआ था, तो आपका कोई पार्टनरशिप में आपका मिल रहा है, और उसके साथ या कोई आप सोच रहे हैं कि कोई आपके पास कोई ऐसा फाइनेंसर आ जाए जो फाइनेंस कर दे आपके काम के लिए, वो सब कुछ योग आपके लिए बन रहा है। और उसमें आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं स्टार्टअप। किसी भी काम का कोई स्टार्टअप कर रहा हो, आईटी फील्ड में हो, या कुछ नया कार्य कर रहा हो, या व्यापार के लिए कोई काम कर रहा हो, उस स्टार्टअप में कोई नया व्यक्ति उनको सहयोग करने के लिए मिल जा रहा है, कोई फ्रेंड फैमिली में या कोई फाइनेंस करने आ रहा है, जो आपके लिए बहुत लकी है। और इसमें अगर ऐसा कुछ आपके साथ बात बनती है तो आप बिना सोचे समझे पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम आपके लिए बहुत बेहतर हो रहा है। तो 3 राशि वालों के लिए जो हंस राजयोग है बृहस्पति का, यानी कि 22 अप्रैल से हंस राजयोग जो बृहस्पति मेष राशि में जाकर के बना रहे हैं, देखिए अस्त होने के बाद भी बृहस्पति बहुत अच्छा कर रहा है। इसमें सबसे पहला राशि है कर्क राशि, धनु राशि और मीन राशि। इन सभी के लिए निश्चित रूप से एक नई चीजें लेके आ रही हैं। हाँ, एक बात आपको करनी होगी, क्योंकि मीन राशि वालों के लिए थोड़ा सा, क्योंकि व्यापार के कारक हैं, व्यय करा सकते हैं, तो हो सकता है कि खर्चे हों, लेकिन खर्चा वो जायज होगा, नाजायज खर्चा नहीं दिख रहा है। लेकिन थोड़ा सा इनके तरफ से संतान पक्ष से थोड़ा सा कुछ मनमुटाव भी हो सकता है, कुछ बातें पिता के साथ पुत्र का कुछ संबंध खराब हो सकता है। तो इन चीज़ों को संभाल के रखें। और मैं कहूँगा कि 22 अप्रैल के बाद इन व्यक्ति को, जो भी मीन राशि वाले हैं, आपको पीली वस्तु का दान करना चाहिए, जैसे हल्दी हो गया, पीला कपड़ा हो गया, पीला फूल हो गया, चने का दाल हो गया, अरहर की दाल हो गई। ये आपको बृहस्पतिवार को डोनेट जरूर करना चाहिए, जिससे आपने इस टाइम को आप बेहतर कर पाएंगे। तो मित्रों, ऐसे ही मेरे वीडियो से आप बने रहिए। और हाँ, एक और बात, अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज डॉक्टर संजय आर शास्त्री चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, फ्रेंड फैमिली तक दीजिए, ताकि लोग इसका बेनिफिट ले सकें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।